शुभम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 12 जून दिन शनिवार को आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि और सोमवार के इस महासंयोग पर यदि आप देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो अष्टमी पर आप इस एक उपाय को अवश्य ही करिएगा। जिस प्रकार से भगवान शिव को सोमवार का दिन, प्रदोष का दिन, शिवरात्रि का दिन और सोमवार की अष्टमी का दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, सोमवार की अष्टमी का महासंयोग बताया जाता है। सोमवार की अष्टमी पर यदि कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना हेतु महादेव के समक्ष इस एक उपाय को करता है तो महादेव उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं और हर कार्य को सफल बनाते हैं। तो आप भी इस उपाय को अवश्य ही करिएगा, जिससे कि महादेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और बाबा भोले भंडारी आपके सभी कार्यों को सफल भी बनाएंगे। पूजनीय गुरुजी ने भी अपनी शिव महापुराण कथा में इस विशेष उपाय का वर्णन किया है। वैसे तो हमने पहले भी आपको इस उपाय को करने को बताया है, लेकिन इस महासंयोग पर यानी कि सोमवार की अष्टमी पर यदि आप इस एक कार्य को, उपाय को करते हैं तो समस्त कामनाएं तो पूर्ण होगी ही, साथ में माता लक्ष्मी का आपके घर में निवास होगा। माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी स्वरूप आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी और आपके घर को धन धान से परिपूर्ण कर देंगी। जो भी व्यक्ति बहुत समय से परेशान चल रहा है, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, धन की कमी हो या फिर आपको व्यापार में समस्या हो, नौकरी में कोई समस्या हो, तो उस व्यक्ति को भी इस कार्य को, उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही घर की लक्ष्मी जब इस उपाय को करती है तो उसके घर में धन समृद्धि अवश्य ही आती है। चारों तरफ से धन एकत्रित होता है और माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो आप भी इस उपाय को अवश्य ही करिएगा। लेकिन उससे पहले दर्शकों, यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा और उस वीडियो के उपाय का लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं वह कौन सा उपाय है और किस प्रकार से आपको उस उपाय को करना है। सही तरीके से आप यदि उस उपाय को करेंगे तो महादेव आप पर अपनी कृपा अवश्य ही बरसाएंगे और माता पार्वती लक्ष्मी स्वरूप आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। शाम का समय, प्रदोष काल का समय बाबा महाकाल को अति प्रिय माना जाता है, महादेव को समर्पित माना जाता है। दिन भर में प्रदोष काल के समय पर किया गया कोई भी उपाय कभी भी खाली नहीं जाता और सोमवार की अष्टमी का तो पूजनीय गुरुजी महत्व अधिक बताते हैं कि साल में 2-3 बार ही सोमवार की अष्टमी का योग बनता है। इस महासंयोग पर यदि आप इस एक उपाय को कर लेंगे तो महादेव समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। 5 आटे के दीपकों का यह उपाय आपको सोमवार की अष्टमी पर प्रदोष काल के समय पर करना है। महादेव की असीम कृपा से आपके घर में धन संपदा की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। माता पार्वती आपके घर को धन धान से परिपूर्ण कर देगी। साथ में ही आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। साथ में मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। शाम के समय प्रदोष काल में जब सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 10 से 15 मिनट बाद तक का जो समय है प्रदोष काल कहलाता है। इसी समय पर आपको 5 दीपकों का यह विशेष उपाय करना है। 5 दीपक आपको तैयार करने हैं। आप चाहे तो मिट्टी के दीपक ले सकते हैं या आप चाहे तो आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में आटे के दीपक और मिट्टी के दीपक को सबसे शुद्ध बताया गया है। और यदि आप आटे के दीपक बना रहे हैं तो उस आटे में आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ में आटे का दीपक बनाते हैं तो उसमें हम नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करते हैं। तो आपको नमक नहीं डालना है उस आटे में और आटा भी उतना ही लेना है कि जितने में आपके दीपक तैयार हो। उस आटे का प्रयोग आपको दोबारा किसी और कार्य में, उपाय में नहीं करना है। दीपक तैयार करने के बाद आपको शुद्ध देसी घी उसमें भरना है। गाय का शुद्ध देसी घी का ही दीपक आप लगाएं। उसके बाद लंबी बाती सब में दीपकों में डालें और सबसे पहला दीपक
शाम के समय अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और अपने इष्ट के समक्ष ही आपको जलाना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहे। दूसरा दीपक रसोई घर में पीने के पानी के स्थान के पास जलाना है, क्योंकि वहां पर पितरों का वास होता है, जिससे आपको पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है। मुख्य द्वार पर जब आप दीपक जलाएंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में आमंत्रित होंगी और स्थायी रूप से वास करेंगी। चौथा दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है, क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं देवादिदेव महादेव का वास होता है। पांचवा और अंतिम दीपक आपको महादेव के मंदिर की चौखट पर या शिवलिंग के समक्ष ही प्रज्वलित करना है। 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करें, आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। मैं आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव।